त्योहारी सीजन खत्म हो चुका है। एक के बाद एक आते त्योहारों ने जहां लोगों के खर्च बढ़ाए, वहीं वेज थाली की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों पर दोहरी मार की। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट में पता चला है कि घर में बनी वेज थाली की कीमत बीते महीने अक्टूबर में 20% बढ़ गई। वहीं नॉन वेज थाली की कीमत 5% बढ़ी। हालांकि नॉन वेज थाली की कीमत में बढ़ोतरी लगातार 12 महीनों की गिरावट के बाद हुई है। वेज थाली की कीमतें बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था सब्जियों की कीमतें बढ़ना। किसी थाली की कीमत तय करने में सब्जियों की हिस्सेदारी 40% होती है। अक्टूबर में प्याज की कीमत 46% और आलू की कीमत 51% बढ़ गई। इसी तरह टमाटर की कीमतें बीते साल अक्टूबर के मुकाबले 2 गुनी से ज्यादा हो गई हैं। सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर लोगों की थाली पर जाकर पड़ा। क्रिसिल के मुताबिक सब्जियों की कीमत में बढ़ोतरी की वजह रुक रुक कर होने वाली बारिश थी, जिसकी वजह से बाजार में सब्जियां जरूरत से कम पहुंच पाई। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बारिश के कारण प्याज की फसल देरी से हुई और खत्म होते सीजन की वजह से आलू की भी सप्लाई कम हो गई। टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह बारिश और सप्लाई में कमी रही। दालों की कीमत में भी 11% की बढ़ोतरी हुई। थाली की कीमत तय करने में दाल की हिस्सेदारी 9% होती है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों के बीच सिर्फ एक फैक्टर ऐसा रहा जिसने थाली की कीमतों में और होने वाली बढ़ोतरी को रोका। ये था LPG सिलेंडर का रेट। इसकी कीमतों में 11% की गिरावट हुई। अगर बात करें नॉन वेज थाली की, तो ब्रॉयलर मुर्गे की कीमत में 9% की गिरावट आई। नॉन वेज थाली की लागत में ब्रॉयलर की हिस्सेदारी 50% होती है। आसार है कि नवंबर में सब्जियों की सप्लाई ठीक हो जाएगी, जिससे उम्मीद है कि इन सब्जियों की कीमतें भी स्थिर हो जाएंगी और थाली की कीमतें भी कम होंगी।